हेलो बच्चों। आज हमारे सामने आप लोगों की जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो हम आप लोगों को पढ़ा है हमारे बीच, जो हमारे कोर्सेज में आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो वो जो टीचर है वो आप लोगों को आज ऐसे एक टॉपिक फिजिक्स का पढ़ाने वाला है, हिंदी मीडियम का, जो कि आप लोगों के लिए 3 मार्क्स में ना मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है। आज मैं सर के साथ इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को बता दूं कि हाँ सर और मेरी बातचीत है, और आप लोगों के लिए एक अच्छा चीज़ हम लेके आए हैं। अभी तक प्ले स्टोर से आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया ना, तो ऐप डाउनलोड कर लो। और वहाँ पे हमने 50% ऑफ रखा है सर के कहने पे। सर को सारी चीज़ बताई कि बच्चों की ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सारा चीज़ हमने डिसाइड किया। सर ने बहुत ही बड़े दिल के नेक इंसान है सर, कि उन्होंने 50% ऑफ रखा। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को दिखाई देगी। तो इसके बाद आपको जाना है स्टोर में। जैसे ही आप स्टोर में जाओगे यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम की चीज़ें दिखाई देगी। जैसे कि आपको अगर फिजिक्स हिंदी मीडियम लेना है तो यहाँ पर हर कोर्स में अपना अपना कूपन कोड होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप कूपन कोड देख रहे हैं, यहाँ पे अभी रेट इसका जैसे कि आप देखेंगे ना तो आपको रेट दिखाएगा 205। तो यहाँ पे अगर आप कूपन कोड ऐसे अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट आपको यहाँ पे दिखेगा कूपन कोड, और इसका रेट जो है 133 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद बाय करना है आपको, और ये सब आपके एग्ज़ाम्स के लिए किया जा रहा है क्योंकि हम सबसे बात करें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या है यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पेटीएम वगैरह चलाते होंगे, नेट बैंकिंग कार्ड लगा सकते हैं, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हो सकती है। उसके बाद आप पे करेंगे। जैसे ही आपके पे होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको ये कोर्स है, ये कंटेंट जो यहाँ पे लॉक है वो सारे यहाँ को देखने को मिल जाएंगे। और उस जो कोर्स है ना उस पर बेसिकली क्या चीज़ है, आपके जो मॉडल पेपर होते हैं वहाँ से जो इम्पोर्टेंट उठते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर की जो चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है, तो सबको मिला के एनालाइज करके वो उसको बनाया गया है। और वो वीडियो लेक्चर के माध्यम से, कि अगर एक कोई बंदा देखता है ना, अगर आप देख रहे हो नहीं पढ़े ज़्यादा, तो आप 1 से 2 बार 3 बार उस वीडियो को देखोगे ना तो वो याद हो जाएगा। और बस यही सोच के सर और मैंने एक साथ काम किया है। और आज सर एक टॉपिक पढ़ाने वाला है न्यूमेरिकल का, जो कि आपको 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम में। तो मैं माइक सर को दूंगा और सर आप लोगों को पढ़ाएंगे, और होप सो आप लोगों को मज़ा आएगा। और जाके आप प्ले स्टोर पर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। डिटेल में कैसे बाय करना है, क्या करना है, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो हेलो बच्चों, मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छा चीज़ लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में रिपीट होता है, और कई लोग का कैलकुलेशन अच्छा नहीं होता है, इस कारण से वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो क्वेश्चन छोड़ के आपको नहीं आना है, उसको बनाना कैसे है सरल तरीके से मैं यहाँ एक्सप्लेन करके बताऊँगा। एक एक चीज़ को आप लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है कई बार डी ब्रॉगली इक्वेशन से, है ना। ये क्वेश्चन उसी का है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। लिखा है एक इलेक्ट्रॉन जो 5.4 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको तो अपने को देखना ही है कि गिवन क्या है, और मेन मुद्दा यह है कि बोला क्या गया है। अपने को बोला गया है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। तो आप लोग इसका सूत्र आप लोग को तो पता ही होगा कि डी ब्रॉगली जो तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य को अपन जो है लेमडा से प्रेजेंट करते हैं। तो लेमडा बराबर होता है h/mv, है ना। तो कुछ कुछ चीजें आप लोग को और पता होनी चाहिए, जैसे कि m का वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻31, है ना, किलोग्राम। और v का वैल्यू होता है आपका यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक इलेक्ट्रॉन जो इतने की चाल से, यही जो है v का वैल्यू है ना। तो ये क्वेश्चन से ही गिवन है। उसके बाद ये आप लोग याद कर लेंगे। तीसरा चीज है h का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34, है ना, जूल इंटू सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि इतने वेग से अगर गति कर रहा है तो उसका डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की गणना आपको करनी है। अब इस सूत्र आपको पता है, ये 3 चीज ही पता है, तो आसानी से आप इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होती है, उसी चीज का समाधान करने के लिए वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अपने को अपन पहला क्वेश्चन में जाते हैं, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, है ना। एक एक चीज को आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो अपन पहले लिखेंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना होगा। अपने को गिवन क्या है, अपने को गिवन है, अपन लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, चाल की वैल्यू दी गई है ना। चाल यहाँ पे दिया गया है। चाल मतलब क्या होता है, v, वेलोसिटी दिया गया है। क्या दिया गया है, v बराबर दिया गया है 5.4 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ये दिया गया है। दूसरा, अपने को यहाँ h का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है।
लेकिन अपन यहाँ साइड में लिख के रखे हैं कि एच का वैल्यू इतना होता है, तो एच का वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे। तीसरा चीज इसमें एम का भी वैल्यू नहीं दिया है, मास का वैल्यू, तो मास का वैल्यू भी मैं यहाँ लिख के रखा हूँ। तो ये तीन चीज, ये पहला चीज हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों चीज आपको पता है, सबको पता रहता है बेसिकली, लेकिन फिर भी अब अपन यहाँ पे सूत्र लिखते हैं, दिया गया है, इन चीजों को आप यहाँ लिखेंगे, v बराबर इतना, h बराबर ये जो है वो, और m e बराबर इतना, वो वाले चीज को यहाँ आप लिख देंगे, है ना। मैंने साइड में लिख दिया है ताकि आप उसको और कवर कर पाओ करके, यही भी लिख देता हूं मैं। अपने को दिया गया है v बराबर इतना, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा अपन यहाँ पे लिखेंगे, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, h बराबर होता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है। और m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, है ना। इसका आप लोग मात्रक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड, इसका मात्रक होता है आपका किलोग्राम में, क्योंकि मास को हम लोग हमेशा किलोग्राम से फाइंड करते हैं, है ना। अब ये तीनों चीज अपने को पता है। चौथा चीज क्या पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि अतः, आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, अतः डी ब्रोगली, है ना, समीकरण से क्या होता है डी ब्रोगली समीकरण, ये होता है लैम्डा बराबर h डिवाइड बाई एम वी। इसको आप लोग इसको अपन समीकरण 2 ही मान लो। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में v, m और h का मान यहां रख देंगे। तो अपन रखते हैं सिंपली, तो लैम्डा का लैम्डा रहेगा बराबर, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है ये, यहां रख देते हैं 6.63 इंटू 10 की पावर -34, है ना। उसके बाद है डिवाइड, अब m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू ये है, तो यहां रखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31। उसके बाद v मल्टीप्लाई में है तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, और v का वैल्यू क्या है, ये है, तो अपन यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 6, इतना रख लेंगे। यहाँ पे इसका मात्रक लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, चाहा तो आप लिख सकते हो, लेकिन आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उतना आवश्यकता नहीं है। तो जो जो वैल्यू अपन फॉर्मूले में अपन पुट कर दिए, अब इसको सॉल्व कैसे करना है इसको मैं बता रहा हूँ। तो अपन लिखेंगे लैम्डा बराबर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6.63, है ना, तो अपन सिंपली इसको लिख लेंगे 663, है ना, और इसको अपन डिवाइड कर देंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 और 2, 6 और 3 है, 2 अंक है, तो नीचे अपने क्या करना है, 10 मतलब सिंपल, आप लोग दो दशमलव के बाद जब 2 अंक होगा तो अपन लिख देंगे 100, है ना। जितना संख्या रहेगा उतना जीरो अपन नीचे लगा देंगे। उसके बाद क्या है, ये है मल्टीप्लाई और इंटू 10 की पावर -34, है ना। दूसरा, अब नीचे आते हैं, ऊपर का तो हो गया, है ना, तो नीचे में 9.1, इसको हम अपन मल्टीप्लाई में लिखेंगे 91, और पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो ऊपर अपन क्या कर देंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब अपन इसमें आते हैं इंटू 10 की पावर -31, और उसके बाद क्या है इंटू, ये 5.4 है, लेकिन इसको अपने को लिखना है 54, है ना, और दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ भी है, तो ऊपर अपन क्या करेंगे, 10 लिख देंगे, और उसके बाद है 10 की पावर 6। इस प्रकार से बस मैंने दशमलव को हटाया और सिंपली करके लिख दिया है ना। एक बार और समझेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो मैंने 100 लिख दिया, ये ऊपर वाला का जस का तस जो भी है मैं यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अपन नीचे आते हैं तो 9.1 है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो मैंने क्या किया, 10 ऊपर में लिख दिया। उसके बाद ये जस का तस अपन लिखेंगे, है ना। उसके बाद इसमें आते हैं तो 5.4, तो अपन सिंपल इसको 54 लिख देंगे, और ऊपर में 1 10 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है, और ये जस का तस अपन उतार देंगे। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, ऐसे में आपको दिखेगा लैम्डा बराबर, ये है आपका 663 इंटू 10 की पावर -34 इंटू, मैं 10 इंटू 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, फिर डिवाइड बाई, उसके बाद है ये 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। उसके बाद है इंटू 91, उसके बाद है 10 की पावर -31, उसके बाद है इंटू 54,
इंटू 10⁻6। अब जो चीज कटती है उसको मैं काट देता हूँ, जैसे कि सिंपल यहाँ पे दिख रहा है 10⁻2, 10⁻2 मैंने काट दिया। अब यहाँ यदि आप जाओगे 10⁻34, 10⁻31, तो इसको भी मैं काट सकता हूँ। 31 यहाँ पे 34 लिखा है, तो क्या बचेगा 10⁻3 बचेगा, है ना। तो अब इसको लिखेंगे लेमडा बराबर 663 इंटू 10⁻3। -3 क्यों आया, क्योंकि 10⁻31 से मैं 10⁻34 को मैं काट दिया हूं, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई क्या बचा 91 इंटू 54 इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा। उसके बाद अपन इसको और सॉल्व करते हैं, तो लेमडा बराबर 663 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 91 इंटू 54। और इसको मैं क्या करता हूँ 10⁻6 जो है पॉजिटिव ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो 10⁻6। अब ये हो जाएगा लेमडा बराबर 663 इंटू 10⁻। अब यहाँ पे देखो जब आधार सेम है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 10⁻3 और 10⁻6 क्या हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा। और डिवाइड बाई में क्या है 91 इंटू 54। अब अपने को कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाले संख्या से डिवाइड कर देना है। तो अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में 91 इंटू 54। ये आसान हो गया ना, सरल हो गया। बस यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कुछ चीज रहती है उसको बस हटा करके सॉल्व करना पड़ता है। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 नियम 36, है ना। 5 एकम 5 और 5 नियम 45, ये हो जाएगा 4, 6 5 11 का एक हासिल है एक, है ना। 5 3 8 1 9 और ये 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया, ये आया। तो अपन लिखेंगे लेमडा बराबर 663 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है तो अपन लिखेंगे 4914। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इधर, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया ये। अब मैं इस चीज को यहां फिर बता रहा हूं, है ना। तो लेमडा बराबर है अपने पास 663 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई 4914। अब इसको अपन इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ अपन कर लेते हैं 663 डिवाइड बाई क्या है 4914, है ना। तो ये संख्या तो छोटी है इससे, ये बड़ी है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगा के 0 लगा लेंगे। अब देखो ये बड़ा हो गया इससे, तो 1 बार में अगर करते हैं तो ठीक रहेगा, 2 बार में तो ये 4914 है, तो ये वो लगभग हो जाएगा 9000 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही बार में अपन करते हैं तो ये हो जाएगा 4914। अब इसको अपन घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 4 जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 2 में 1 जाएगा 1। अब ये हो जाएगा आपका 16, 16 में 9 जाएगा 7, है ना। और ये हो जाएगा आपका 5, 5 में 1 जाएगा 4, सॉरी 5 में 4 जाएगा 1। इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखो आप ये वाला जो संख्या है इससे छोटा है, तो अपन क्या करेंगे, दशमलव लग गया है पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अपन अब यहाँ करेंगे तो 2 बार में करते हैं तो 9000 कुछ होगा, तो अपन क्या करते हैं 3 बार में करके देखते हैं। तो 4914 इंटू 3 करते हैं बाई द वे। तो 4 तिया 12 का 2 हासी लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 9 तिया 27 का 7 हासी लगा 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, है ना। इस प्रकार से 14742। अगर 5 बार में करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग करके देखेंगे। तो मैं 3 बार में ही करके देख रहा हूँ, है ना। तो 3 बार में मेरा कितना आया 14742 इतना आया। 4 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, करके देखना। अब इसको अपन सिंपली माइनस कर लेते हैं, तो 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 5, 5 में 4 जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 11, 11 में 7 जाएगा 4। अब ये हो गया है आपका 6, 6 में 4 जाएगा 2 और ये क्रॉस 0 कुछ नहीं। अब देखो फिर से यहाँ पे ये जो संख्या है बड़ा है इससे, तो अपन फिर क्या करेंगे, पॉइंट लग गया तो अपन 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब अपन करते हैं 3 बार में किए तो इतना आया, तो 6 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो अपन सिंपली यही दिमाग लगा के करते हैं कि 5 बार में करके देखते हैं। और वैसे भी दशमलव के बाद 2 ही अंक को लेना होता है, तो यहाँ तक भी अपन करते हैं तो भी सही है, लेकिन थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो 4914 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 चौक 20 हासी लगा 2, 5 एकम 5, है ना, 5 2 7। उसके बाद ये हो जाएगा 9 पंचे 45 का 5 हासी लगा 4, 5 चौक 20 4 24, ये आ गया 24,500
नहीं, गड़बड़ हो रहा है, अपने को 4 से करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये 570 हो रहा है, वहाँ पे 180 है, तो 4 से करते हैं अपन। तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, है ना। 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 चौक 16, 16 3 19। इस प्रकार से 19,665। तो अपन 4 बार में किया तो ये आया 19,000, है ना, 665। इसको अपन माइनस कर लेते हैं। मैं आप लोग को एक एक चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो अपने को ऐसा ही करना है। तो ये हो जाएगा 10 में 6 जाएगा 4, और ये आपका 7 हो जाएगा, 7 में 5 जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 11, 11 में अपना 6 जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 13, 13 में 9 जाएगा 9, 10 11 12 13 4 हो जाएगा, और ये क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, फिर वही प्रॉब्लम आ गई। फिर अपन क्या करेंगे, पॉइंट लगा है दशमलव, तो अपन 0 बढ़ा देंगे। अब सिंपली अपने को दिमाग लगाना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इतना आ जाए। तो मैं अपन करते हैं 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर 6 से कर देते हैं, 5 से करते हैं पहले, तो वो आया था, है ना। तो फिर से अपन कर लेते हैं 4914 इंटू 5, तो हो जाएगा 4 पंचे 20 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 2 7, 9 पंचे 45 का 5 हासिल लगा 4, 4 पंचे 20 4 24। ये तो बहुत कम आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग करोगे तो ये 6 बार में 7 बार में फिर उस प्रकार से जाते जाएगा। तो अपने को क्या करना है, 4 के बाद ज्यादा आ रहा है ना, 4 के बाद 6 बार में हो सकता है जा सकता है, आप लोग करके देखेंगे 7 बार में भी जा सकता है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, 4 के बाद और बार बार जो रिपीट हो रही है उसके जगह अपने को लिख देना है यहाँ पे 5, है ना। तो बस ये हो जाएगा 0.135। मतलब इन दोनों का कैलकुलेशन क्या लिखना है अपने को, लेमडा बराबर 0.135, क्योंकि यहाँ पे 4 था और ये कैलकुलेशन आगे जा रहा है, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि अपन कैलकुलेशन करते रहे। तो 4 के बाद यहाँ पे 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5, कुछ भी ये जाता रहेगा। तो मतलब और संख्या आ रही है तो उसके ये 4 की जगह अपन क्या लिखेंगे, 5 लिख करके खत्म कर देंगे। इस प्रकार से इन दोनों का कैलकुलेशन 0.135 इंटू 10 की पावर -9। अब तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है वो होता है नैनोमीटर। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था पहला वाला, उसका आंसर आप लोग यहाँ तक करेंगे। मैंने अच्छे से बारीकी से आप लोग को एक एक कैलकुलेशन समझाने का प्रयास किया है। दूसरा क्वेश्चन में अपन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपन यहाँ पे बनाते हैं, न्यूमेरिकल ही है ये। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद जो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है से जुड़ी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना अपने को करनी है। अब यहाँ पे ग्राम दिया है, 150 ग्राम द्रव्यमान, है ना। तो ये ग्राम को, इस टाइप का क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो ग्राम को अपन किलोग्राम में चेंज करते हैं, तो इसको 10 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई बस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 10 की पावर -3 किलोग्राम, है ना। अब यहाँ पे ये सूत्र अपने को पता है, लेमडा बराबर h डिवाइड बाई mv। सिंपली वहां सब वैल्यू है उसको अपन पुट कर देंगे। तो अपन लिखेंगे लेमडा बराबर h का वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई, अब उसके बाद क्या है m का वैल्यू क्या अपन निकाले हैं 150 गुना 10 की पावर -3, फिर मल्टीप्लाई v का वैल्यू क्या है 30। सिंपली इस चीज को अपने को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर, सिंपल लिखेंगे 663 और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 10 की, मतलब 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, या फिर 100 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 की पावर 2, दशमलव हटाने के बाद उसके बाद इसके साथ जो है उसको मैं लिख दूंगा। तो हो जाएगा 10 की पावर -34। अब अपन नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ 15 इंटू 10 लिख सकता हूँ, है ना भाई। 150 को मैं लिखूंगा 15 इंटू 10। उसके बाद क्या है इंटू 10 की पावर -3 इंटू 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 10। मतलब आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना सरल कर करके लिखना है, तब न्यूमेरिकल है आसानी से सॉल्व हो पाएगा। अब अपन क्या करेंगे, लेमडा बराबर 663 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई, ये क्या है 10 की पावर 2, ये है 10, ये है 10। तो 10 और 10 क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगी, और 10 की पावर 2 है ना, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 क्या हो जाएगी 10 की पावर 4 हो जाएगी। तो इसका और इसका क्या हो जाएगा 10 का पावर 4 हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे इंटू 15,
अब क्या बचा ये 10 की पावर -3 है ना, इतना सब चीज बचा, इसको हम लोग लिख लेंगे एज इट इज। अब जो कटता है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पे है 10 की पावर 3, यहाँ पे 10 की पावर -34, तो 3 इसमें घट जाएगा, तो क्या बचेगा 10 की पावर -31। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको लैम्डा बराबर 663 इंटू 10 की पावर -31 डिवाइड बाई क्या है 10 की पावर 4, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 है ना, इंटू आप यहाँ नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा इंटू क्या है 15, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15। अब इस प्रकार से ये चीज हो गई। अब लेमडा बराबर इन दोनों को मैं क्या करूंगा ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 663 इंटू 10 की पावर -31 और 10 की पावर -4 क्या हो जाएगा ये 10 की पावर -35। इतना तो समझ रहे हैं, डिवाइड बाई 15। अब क्या करेंगे 15 से बस इसको डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं 663 डिवाइड बाई 15। 15 चौक कितना होता है, ये होता है 60, कितना बचेगा 6, फिर 15 चौक 60, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे दशमलव, 15 दूनी क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, फिर खत्म। ये कुल मिला के इन दोनों का कैलकुलेशन क्या आया, लेमडा बराबर 442 इंटू 10 की पावर -35। लेकिन लैम्डा का जो मान होता है ना बहुत कम होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे। जब कभी भी आप लोग लैम्डा का मान लिखोगे ना तो दशमलव के रूप में ही लिखोगे। तो अपन क्या करते हैं लैम्डा बराबर यहाँ पे लिखा है 44.2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.0442 इंटू 10 की पावर माइनस कितना खसकाए है जी ये है आपका 44 तो था ही था, इसको आप लोग ऐसा समझो, नहीं तो मैं 44.2 को क्या लिख सकता हूँ 442 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ इंटू 10 की पावर -35। अब ये ऊपर जाके क्या होगा, ये ऊपर जाके और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर 442 इंटू 10 की पावर -36। अब इसको अपने को पॉइंट के रूप में लिखना है, तो अपन लिखेंगे लेमडा बराबर 0.0442 नैनो, है ना। अच्छा कितना खसकाए हैं, अब यहाँ पे देखो अपन खसकाए हैं 1 2 3 4, तो इसके घात में क्या करेंगे 4 अपन कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -32 और नैनो, है ना, नैनोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आप लोग एग्जाम में बढ़िया सॉल्व करेंगे, तरीका यही रहेगा।